तलाक के बाद जब दरोगा पत्नी और बेरोजगार पति आमने सामने आए तो बात सिर्फ लड़ाई की नहीं थी, बल्कि उस सच की थी जिसे सुनकर पूरा शहर रो पड़ा। शहर की उस सुबह में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गलियों में रोज की तरह चाय की दुकानों पर भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। लोगों की निगाहें एक ही तरफ टिकी थी। मोहल्ले के बीचों बीच एक काली स्कॉर्पियो खड़ी थी और उसके सामने एक ऐसा दृश्य बन रहा था जिसे देखने के बाद हर किसी का दिल कांप जाए। वो लड़की जिसे कभी इस मोहल्ले की साधारण बहू कहा जाता था, आज वही खड़ी थी, दरोगा की वर्दी में, सीधी, सख्त और आत्मविश्वास से भरी हुई। नाम था संध्या। चेहरे पर न कोई डर, न कोई झिझक, बस एक ठंडी सख्ती। और ठीक उसके सामने एक आदमी, बिखरे बाल, हल्की दाढ़ी, साधारण सा शर्ट पैंट पहने, जिसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और टूटन सब एक साथ दिखाई दे रहा था। नाम था रवि। दो पुलिस वाले उसे दोनों तरफ से पकड़े हुए थे, जैसे वो कभी भी खुद को छुड़ाकर कुछ कर देगा। लेकिन फिर भी रवि बार बार उंगली उठाकर संध्या की तरफ देख रहा था। उसकी आवाज गूंज रही थी पूरे मोहल्ले में, तू भूल गई सब कुछ संध्या, मैंने क्या क्या किया तेरे लिए। भीड़ खामोश थी। कुछ लोग डर के मारे चुप थे, कुछ लोग हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे और कुछ बस तमाशा देख रहे थे। संध्या ने एक पल के लिए भी अपनी नजरें नहीं झुकाई। वो शांत खड़ी रही, जैसे ये सब उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। रवि, कानून के सामने ये सब मत कर। उसकी आवाज में सख्ती थी। तुम्हें समझाया गया था, फिर भी तुमने हद पार की। रवि हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी नहीं थी, एक टूटी हुई इंसान की चीख थी। हद तो तूने पार की है संध्या, जब तूने मुझे छोड़ दिया। भीड़ में हलचल होने लगी। लोग फुसफुसाने लगे, अरे ये तो उसका पति है, सुना है तलाक हो गया था। दोस्तों, ये वही कहानी है जहां प्यार, भरोसा और त्याग, सब कुछ दांव पर लग जाता है और सच इतना भारी होता है कि इंसान टूट जाता है। संध्या की आंखों में एक पल के लिए हल्की सी नमी आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। रवि, ये ड्रामा बंद करो। तुम्हारी हरकतों की वजह से आज तुम्हें यहां खड़ा होना पड़ा है। रवि चिल्लाया, मेरी हरकतों की वजह से या तेरी कामयाबी के घमंड की वजह से? ये सुनकर पूरा माहौल एकदम सन्न हो गया। पुलिस वाले भी एक दूसरे को देखने लगे। संध्या के चेहरे पर हल्की सी कड़वाहट आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रवि की आवाज अब धीमी हो गई थी, लेकिन उसमें दर्द और भी गहरा था। याद है संध्या, जब तूने पहली बार कहा था कि तुझे दरोगा बनना है, तब पूरे मोहल्ले ने तेरा मजाक उड़ाया था। सब कहते थे ये लड़की नहीं कर पाएगी। भीड़ में खड़े कुछ बुजुर्गों ने नजरें झुका ली। उन्हें शायद सब याद आ गया था। रवि की आंखें भर आई थी। तब मैं तेरे साथ खड़ा था, सबके खिलाफ। तेरे सपनों के लिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया। संध्या अब चुप थी। उसकी नजरें थोड़ी नीचे झुक गई। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा दर्द दे जाता है, और यही इस कहानी में होने वाला है। रवि बोलता जा रहा था, मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, घर गिरवी रखा, दिन रात मेहनत की, ताकि तू पढ़ सके, आगे बढ़ सके। भीड़ अब पूरी तरह शांत थी। हर कोई ध्यान से सुन रहा था। और जब तू दरोगा बन गई, तब तूने क्या किया? रवि की आवाज काम गई, तूने मुझे ही छोड़ दिया। संध्या ने तुरंत जवाब दिया, बस करो रवि, सच को तोड़ मरोड़ कर मत दिखाओ। रवि गुस्से से चिल्लाया, सच? आज मैं तुझे असली सच दिखाऊंगा।
ये सुनते ही पुलिस वाले और सतर्क हो गए। भीड़ में डर फैल गया। कुछ लोग पीछे हटने लगे। संध्या की आंखों में अब पहली बार हल्का सा डर दिखाई दिया, लेकिन उसने खुद को संभाला। क्या करोगे तुम? रवि ने धीरे से कहा, आज सबको बता दूंगा कि इस वर्दी के पीछे कैसी सच्चाई छुपी है। मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे रुक गई हो। और यहीं से शुरू होने वाली थी वो कहानी जिसे सुनकर पूरा शहर हिलने वाला था। मोहल्ले की हवा अब भारी हो चुकी थी। हर चेहरा जैसे किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रहा था। रवि की बातों ने सबको अंदर तक हिला दिया था, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। संध्या ने खुद को संभाला। वो जानती थी कि अगर वो अभी कमजोर पड़ी तो सब कुछ बिखर जाएगा। रवि, जो कहना है साफ साफ कहो। उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन अंदर कहीं हल्का डर भी छिपा था। रवि की आंखें लाल हो चुकी थी। वो अब सिर्फ गुस्से में नहीं था, बल्कि टूट चुका था। ठीक है, आज सबको सच बता ही देता हूं। भीड़ में खामोशी और गहरी हो गई। बच्चे भी चुप हो गए। औरतें एक दूसरे के पास सिमट गई। रवि ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे पास कुछ भी खास नहीं था। एक छोटी सी नौकरी और बहुत सारे सपने। उसकी नजरें संध्या पर टिकी थी। और तू बहुत सीधी सादी थी। तेरी आंखों में बस एक सपना था, कुछ बनना है। संध्या के चेहरे पर बीते दिनों की हल्की परछाई दिखी। तब मैंने सोचा, जो मैं नहीं कर पाया वो तू करेगी। मैंने तुझे पढ़ाया। उसकी आवाज अब कांप रही थी। लेकिन तूने क्या किया? संध्या ने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने बस अपने करियर पर ध्यान दिया। रवि हंस पड़ा। करियर या अपने नए रिश्तों पर? भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। संध्या गुस्से में आ गई। चुप रहो रवि, बिना सबूत के कुछ मत बोलो। रवि ने सीधा उसकी आंखों में देखा। सबूत चाहिए? आज दूंगा। पुलिस वाले अब और सख्त हो गए। उन्होंने रवि को और कसकर पकड़ लिया। रवि ने जेब से कुछ निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। अरे, क्या कर रहे हो? डर क्यों रहे हो? रवि चिल्लाया। सच से डर लग रहा है। दोस्तों, सच जब सामने आता है ना, तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी दुनिया हिल जाती है। और अब वही होने वाला था। संध्या की सांसें तेज हो गई थी। वो समझ चुकी थी कि मामला अब हाथ से निकल रहा है। रवि, आखिरी बार कह रही हूं, ये सब बंद करो। रवि ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, आज नहीं संध्या, आज मैं नहीं रुकूंगा। उसने पुलिस वालों की पकड़ से खुद को थोड़ा छुड़ाने की कोशिश की और जोर से बोला, इस मोहल्ले के हर इंसान को हक है जानने का कि इस वर्दी के पीछे कितना बड़ा झूठ छुपा है। भीड़ अब पूरी तरह उसकी तरफ झुक गई थी। हर कोई सच जानना चाहता था। संध्या के चेहरे पर अब घबराहट साफ दिख रही थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को मजबूत दिखाया। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, जिस दिन तू दरोगा बनी थी, उस दिन तूने मुझे नहीं, अपने अतीत को छोड़ दिया था। संध्या की आंखों से एक आंसू गिर पड़ा, जिसे उसने तुरंत पोंछ लिया। और उसके बाद रवि बोला, तेरी जिंदगी में कोई और आ गया। ये सुनते ही पूरा मोहल्ला जैसे जम सा गया। संध्या ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, बस करो रवि। लेकिन अब देर हो चुकी थी। सच धीरे धीरे सामने आ रहा था। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से हर रिश्ता या तो टूट जाता है या फिर हमेशा के लिए बदल जाता है। रवि ने आखिरी बार संध्या की तरफ देखा और कहा, अब फैसला इस शहर को करना है कि गलत कौन है,
संध्या खामोश खड़ी थी। भीड़ सन्न थी और माहौल तूफान से पहले की खामोशी जैसा हो चुका था। मोहल्ले में खामोशी अब डर में बदल चुकी थी। हर कोई बस एक ही सवाल सोच रहा था, आखिर सच क्या है? संध्या खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे की सख्ती टूटने लगी थी। और रवि, अब वो गुस्से से ज्यादा दर्द में था। उसने धीरे से कहा, तुझे याद है संध्या, वो दिन जब तू पहली बार ट्रेनिंग के लिए शहर से बाहर गई थी? संध्या की पलकें झपकी, जैसे कोई पुरानी याद अचानक सामने आ गई हो। तू हर रात मुझे फोन करती थी, कहती थी, रवि, डर लगता है। और मैं पूरी रात जागकर तुझसे बात करता था। भीड़ में खड़े कुछ लोगों की आंखें भरने लगी। दोस्तों, प्यार में किया गया हर छोटा त्याग कभी छोटा नहीं होता, वो किसी की पूरी दुनिया बन जाता है। रवि की आवाज भारी होती जा रही थी। फिर धीरे धीरे तेरे फोन कम होने लगे, तेरे जवाब बदलने लगे। संध्या की सांसें तेज हो गई। उसने नजरें चुरा ली। और एक दिन रवि रुका, गहरी सांस ली। एक दिन मैंने तेरे फोन में एक मैसेज देखा। भीड़ में हलचल हुई। उसमें लिखा था, तुम्हारे बिना अब अच्छा नहीं लगता। संध्या की आंखें बंद हो गई, जैसे वो उस पल से भागना चाहती हो। रवि की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने तुझसे पूछा था, तूने क्या कहा था? संध्या चुप थी। तूने कहा था, वो बस एक दोस्त है। रवि ने सिर झुका लिया। और मैं, बेवकूफ, मैंने तेरी बात मान ली। दोस्तों, कभी कभी भरोसा सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। भीड़ में अब लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे थे। लगता है सच में कुछ था। संध्या ने अचानक कहा, रवि, हर चीज वैसी नहीं थी जैसी तुम समझ रहे हो। रवि ने तुरंत जवाब दिया, तो फिर कैसी थी? उसकी आवाज में अब टूटन साफ थी। क्या मैं इतना बुरा था? क्या मेरी मोहब्बत कम थी? संध्या की आंखों से अब आंसू बहने लगे। वो पहली बार पूरी तरह कमजोर दिख रही थी। मैंने तुझे कभी धोखा नहीं देना चाहा, उसने धीरे से कहा। रवि हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी फिर वही दर्द वाली थी। चाहा नहीं, लेकिन दिया तो। मोहल्ले में सन्नाटा और गहरा हो गया। जिस दिन तूने मुझे छोड़ा, रवि बोला, उस दिन सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटा था, एक इंसान भी टूट गया था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। यहां सब खत्म हो गया था। दो पुलिस वाले जो उसे पकड़े हुए थे, उनकी पकड़ भी ढीली पड़ गई, जैसे उन्हें भी अब उस पर तरस आ रहा हो। दोस्तों, जब दिल टूटता है ना, तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द पूरी दुनिया को सुनाई देता है। संध्या अब रो रही थी। उसकी वर्दी के पीछे छुपी शक्ति पूरी तरह बिखर चुकी थी। मैं मजबूर थी रवि, उसने कांपती आवाज में कहा। किस बात की मजबूरी? रवि ने पूछा। ऊपर से दबाव था। मेरी पोस्टिंग, मेरा करियर। अगर मैं उस रास्ते पर नहीं चलती, तो सब खत्म हो जाता। रवि ने हैरानी से पूछा, और मैं क्या था? संध्या चुप हो गई। उसके पास जवाब नहीं था। भीड़ अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। कुछ लोग संध्या को गलत मान रहे थे, कुछ लोग उसकी मजबूरी समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी रवि ने अपनी जेब से वो कागज निकाला जिसे वो पहले दिखाना चाहता था। पुलिस वाले चौंके। क्या है ये? रवि ने कांपते हाथों से वो कागज ऊपर उठाया और कहा, यह है असली सच। संध्या की आंखें फैल गई। वो समझ चुकी थी, अब सब सामने आने वाला है। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से सच छुप नहीं सकता। और जब सच सामने आएगा, तो सिर्फ एक घर नहीं, पूरा शहर हिल जाएगा। रवि ने कागज खोलना शुरू किया।
भीड़ सांस रोके खड़ी थी। और ठीक उसी पल संध्या जोर से चिल्लाई, रवि, मत खोलो ये। उसकी आवाज में डर था, पछतावा था और एक आखिरी कोशिश। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रवि ने धीरे धीरे वो कागज खोल दिया और पूरा माहौल एकदम से बदल गया। मोहल्ले की हवा थम गई थी, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। रवि के हाथ में वो कागज था और सबकी नजरें उसी पर टिकी थी। उसने कांपते हुए हाथों से कागज खोला और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। ये ट्रांसफर और प्रमोशन का आदेश है। भीड़ में कुछ लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा बस इतनी सी बात है, लेकिन रवि की आवाज वहीं नहीं रुकी और इसके नीचे उसने गला साफ किया। एक शर्त लिखी है। संध्या की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वो अब कुछ भी छुपा नहीं पा रही थी। रवि ने पढ़ा, अगर अधिकारी अपने व्यक्तिगत रिश्तों को पीछे नहीं छोड़ेगा तो ये पद और पोस्टिंग तुरंत रद्द कर दी जाएगी। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब सब समझ में आने लगा था। संध्या वहीं खड़ी थी, लेकिन अब वो दरोगा नहीं, बस एक टूटी हुई औरत लग रही थी। रवि की आंखों से आंसू बहते हुए गिरे। तो ये था सच? तेरी मजबूरी? संध्या ने रोते हुए कहा, मैंने तुझे बचाने के लिए ये फैसला लिया था रवि। अगर मैं मना करती तो मेरी नौकरी चली जाती और तुझ पर भी केस लग सकता था। भीड़ में खड़े लोग अब चुप हो गए। उनकी सोच बदलने लगी। दोस्तों, हर कहानी में जो दिखता है, सच हमेशा वो नहीं होता। कभी कभी किसी की चुप्पी के पीछे बहुत बड़ा त्याग छुपा होता है। रवि कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था अब, बस पछतावा था। तो तूने मुझे इसलिए छोड़ा? उसने धीमे से पूछा। संध्या ने सिर झुका लिया। हां, ताकि तू सुरक्षित रह सके। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। और मैं तुझे गलत समझता रहा। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बस वहीं खड़ा रहा, टूटकर। भीड़ में कई लोग रोने लगे थे। कुछ औरतें अपनी आंखें पोंछ रही थी। संध्या धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदम कांप रहे थे। वो रवि के सामने आकर रुक गई। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। माफ कर दो। संध्या की आवाज टूट गई। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा, जहां अब भी वही पुराना प्यार छुपा था। दोस्तों, कभी कभी माफी शब्दों से नहीं, आंखों से दी जाती है। रवि ने धीरे से कहा, तूने सही किया, लेकिन बता तो सकती थी। संध्या रोते हुए बोली, अगर बताती तो तू कभी मुझे जाने नहीं देता। दोनों चुप हो गए, लेकिन उस खामोशी में सब कुछ साफ था। पुलिस वालों ने धीरे से रवि को छोड़ दिया। अब वो अपराधी नहीं लग रहा था, बस एक टूटा हुआ इंसान था। काली स्कॉर्पियो के पास खड़े लोग अब सिर झुकाकर खड़े थे। जिन्होंने तमाशा देखा था, अब वो खुद शर्मिंदा थे। रवि ने एक कदम पीछे लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तू जीत गई संध्या, आज भी। संध्या रो पड़ी। ये जीत नहीं है रवि, ये हार है, हम दोनों की। मोहल्ले में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार उस सन्नाटे में एक सीख थी। दोस्तों, रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं चलते, समझ और भरोसे से चलते हैं। और जब वो टूटता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। रवि धीरे धीरे वहां से चला गया, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। संध्या वहीं खड़ी रह गई, अपनी वर्दी में, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली। आसमान में हल्की धूप खिल रही थी, जैसे नया दिन शुरू हो रहा हो। लेकिन उन दोनों की जिंदगी में एक अधूरी कहानी हमेशा के लिए रह गई। और सच में
उस दिन सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटा, पूरे शहर ने देखा कि प्यार कभी कभी जीत कर भी हार जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिलती है। रिश्ते सिर्फ साथ से नहीं, भरोसे से चलते हैं, और जब भरोसा टूट जाए तो जीत कर भी इंसान हार जाता है। दोस्तों, ऐसी ही भावनात्मक और इमोशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानियों के सफ़र को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही कहानियाँ आपके पास हमेशा लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।